और दोस्तों, इस नया साल में क्या प्लान है? मैं तो सोच रहा हूँ कि बाहर में जाकर पार्टी सार्टी मनाएं। नहीं दोस्तों, हमें तो मन है जे घर में ही मुर्गा मछली मंगा के नया साल मनाया जाए। भाई हम तो जा रहे बाहर नया साल मनाने। भाई मैं भी बाहर ही निकलने वाला हूँ नया साल मनाने के लिए। भाई तू दोनों बाहर जा रहा है तो हम भी यहाँ रह के क्या करेंगे, हम भी चलेंगे बाहर पिकनिक मनाने। नया साल में यार बहुत मजा आने वाला है, एकदम बहुत मजा। पापा हाँ बोलो बेटा। पापा इस नया साल में मुर्गा लाइएगा? नहीं पापा, इस नया साल में मछली लाइएगा। अरे बेटा मुर्गा भी आएगा और बेटा मछली भी आएगा और खस्सी का मीट भी आएगा। और यार चलो, मुझे तो कुछ काम नहीं चल रहा। चलो यार फिर हम लोग भी चलते हैं, क्या करेंगे, मुझे भी काम है थोड़ा। अरे मेरे भाई, ये तीनों मेरे घर में आएंगे ही आएंगे, ऊपर सांडा भी आएंगे। अरे मेरे दोस्त, अमकी को नया साल में बहुत मजा आएगा, बहुत जमकर पार्टी वार्टी किया जाएगा। मजा आएगा, मजा आएगा, लेकिन मजा आ जाएगा। हमसे नहीं जानेंगे कि हमारा नया साल कैसा होगा। अगर 2 मिनट के समय हो तो हम सबकी भी बात सुन लो। मेरे पास आओ, हम सब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझसे क्या कहना है तुम्हें? हम सबको सिर्फ आपसे ही नहीं, आपके माध्यम से संसार के सारे लोगों से कुछ कहना है। सारे संसार से कुछ कहना है? क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि हम सबका नया साल कैसा मनेगा? आप लोगों का होली, बकरीद, नया साल कैसा मनाते हैं, ये सब जानना नहीं चाहेंगे? आप और आपके बच्चे इस इंतजार में रहते हैं कि हम सब उस दिन ये मंगाएंगे, वो लाएंगे, ये खाएंगे, वो पिएंगे, और हम अपने बच्चों को ये बताते हैं कि मेरे लाल, उस दिन मनुष्य का वो दिन आ रहा है जिस दिन तुम्हारा मौत आ रहा है। वही आपके और आपके बच्चों के लिए खुशी का दिन रहता है, और वही हमारे और हमारे बच्चों के लिए दुख, गम, मौत का दिन रहता है। जब हमारे गर्दन पर छुरी लगते हैं तो सच मानिए शायद आप लोगों के ही जैसा बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है, और हम सबका व्यवस्था देखिए, हम लड़ भी नहीं पाते हैं, आप सबसे कुछ कह भी नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों मुनि कुमार, ऐसा क्यों? क्या आपके पास जवाब है हम सबको देने के लिए? बोलिए मुनि कुमार, बोलिए। हमें भी आपसे कुछ कहना है मुनि कुमार। हम सब के ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए कसाई के हाथों से छूट गए तो ज्यादा से ज्यादा 1 दिन के लिए मौत से बच जाते हैं। ये सब विधाता के कैसा खेल है मुनि कुमार, कैसा खेल है। जब हमारे गर्दन पर छुरी लगते हैं तो सच मानिए शायद आप लोगों के ही जैसा बहुत दर्द होता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए कसाई के हाथों से छूट गए तो ज्यादा से ज्यादा 1 दिन के लिए मौत से बच जाते हैं। ये सब विधाता के कैसा खेल है मुनि कुमार, कैसा खेल है। जब हमारे गर्दन पर छुरी लगते हैं
ये सब विधाता के कैसा खेल है मुनि कुमार, कैसा खेल है। वत्स, वत्स, क्या बात है, आज तुम इतना व्याकुल दिख रहे हो। पता नहीं क्या हो गया आज इनको। जब हमारे गर्दन पर छुरी लगते हैं तो सच मानिए शायद आप लोगों के ही जैसा बहुत दर्द होता है। हे प्रभु, आज मैं बेकसूर जानवरों के प्रश्न से बहुत व्याकुल हूं और मेरे इस व्याकुलता को सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं। हे प्रभु, इस संसार के सारे प्राणियों के लिए आपका ये कैसा माया जाल है, जिस माया जाल में हम सारे प्राणी एक अजीब दुविधा में रहते हैं। ये आपकी कैसी लीला है प्रभु। आज मेरे से जो सवाल उन जानवरों ने किया है, मैं उसी सवाल का जवाब आपसे जानने आया हूं प्रभु। आज मेरा मन स्थिर नहीं है प्रभु। आज मैं बहुत व्याकुलता महसूस कर रहा हूं। आप अपने इस दास पर कृपा करें प्रभु। मुझे इस संकट की घड़ी से बाहर निकालिए हे भगवान। मुझे इस संकट की घड़ी से बाहर निकालिए। एक और जहां प्रभु आपने मनुष्य को सोचने समझने की शक्ति प्रदान की है, उसे सत्य और असत्य का ज्ञान दिया है, उसे समझने और ना समझने की शक्ति प्रदान की है, वही अपने कर्तव्य को नहीं समझ पा रहे। और वही दूसरी तरफ जो बेकसूर है, जो बेजुबान है, जो ना समझ है, उसे हर घड़ी हर समय दुख और गम का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों प्रभु, ऐसा क्यों? आपकी ये कैसी लीला है प्रभु। मैं आपके इस लीला के चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस चुका हूं और मुझे इस चक्रव्यूह से सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं। सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं प्रभु। हे प्रभु, हे भगवान, हे कृपा निधान, हे करुणा निधान, मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु। मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए प्रभु। मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। शांत 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 हो जाओ वत्स। तुम्हारे हर सवाल का जवाब समय के अनुसार दिया जाएगा। तुम अपनी व्याकुलता को स्थिर करो
जो जैसा कर्म करता है फल उसी के अनुसार उसे दिया जाता है। जैसा कि तुम अभी का एक उदाहरण ले लो। तुमने अभी क्या देखा? वो कैसा जिंदगी जी रहा है, वो कैसा कर्म कर रहा है। तुम किस प्रकार से जिंदगी जी रहे हो, तुम कैसा कर्म कर रहे हो। इस संसार में तुम और अन्य कईयों को किस प्रकार से जिंदगी जीते देख रहे हो, वो सब किस प्रकार से कर्म कर रहे हैं। इन सबों का कर्मों का फल तैयार हो रहा है और इसी अनुसार उन सबों को समय अथवा भविष्य का जीवन जीना है। इसलिए तुम मेरे इस माया जाल से बाहर आ जाओ वत्स और अपने मन में मेरा ध्यान करो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो।